आरजेडी और कांग्रेस लगातार आपस में द्वंद्व में फंसी हुई है, आपसी तनाव में फंसी हुई है। हम समझते हैं कि जिस तरह का परिवार आरजेडी के अंदर है, जहां पे आप मंच पर यहाँ पर आप देखेंगे तो कम से कम 10 जातियों के लोग आपको दिख जाएंगे। जब आरजेडी का मंच होगा तो लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, पूरा एक परिवार का कुनबा बैठा होगा। उसके बाद ही किसी का स्पेस आता है। तो बीजेपी हो या हम हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या जनता दल यूनाइटेड हो, हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि जो बूथ स्तर तक जो हमारे अध्यक्ष हैं, उसके बाद प्रखंड की जो कमेटियां हैं, जिला की जो कमेटियां हैं और अलग अलग प्रकोष्ठों की जो कमेटियां हैं, उनको हम लेकर के यहाँ पर आएंगे। जेडीयू से लेकर के हम पार्टी तक, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोजपा एक मंच पर बिहार कैसे विकसित हो इसकी बात करती है। वहीं पे जब आरजेडी और कांग्रेस की जब बात हो रही है तो वो दोनों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल खुल करके सामने आ जाता है। बिहार को लगातार डबल इंजन की सरकार का बड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन आज बिहार सड़क, बिजली, पानी की बात नहीं कर रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि कैसे हम बिहार के अंदर रोजगार सृजन कर पाए। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी जो चिराग पासवान जी का जो मंत्रालय है, अगर वो आ रहा है, उसको बनाने की घोषणा इस बजट में हुई है। देर आप लोग का समय यहाँ पर जाया हो चुका है। अनामिका जी ने बहुत सारी बातों को विस्तार से रखा, लेकिन एक मूल बात पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आखिर एनडीए को 5 प्रदेश अध्यक्षों के साथ हर जिला में जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? हर पत्रकार के मन में, लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, बिहार को लेकर के हम 2005 से लगातार काम कर रहे हैं बतौर एनडीए। कभी कभी एक दल, कभी 2 दल इससे अलग हुए हैं। जैसे पिछली बार लोजपा, रामविलास जो अभी है उस वक्त लोजपा थी, और राष्ट्रीय लोक समता जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उस वक्त 2020 में ये दोनों गठबंधन एनडीए के साथ नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सभी दल एक मंच पर आए और हम लोगों ने ये उम्मीद की कि जो 40 सीट लोकसभा सीट है बिहार की, उसमें हम 40 या 39 सीट निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री, हम लोग के सम्मानित नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने, बिहार के सम्मानित नेता और हमारे गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी ने ये लक्ष्य रखा कि हम लोग बिहार में इस लक्ष्य को, जो 40 सीटों का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त करें। लेकिन कहीं न कहीं कुछ इस इलाके में भी, जैसे कटिहार की सीट, किशनगंज की सीट और शाहबाद की कई सीटों को हम लोगों ने लूज किया। ये हम लोग के लिए एक सेटबैक था। इस सेटबैक के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ बैठक हुई, वहां पे बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात की समझ बनी कि हम लोग ऊपर के दल के जो प्रमुख नेता लोग होते हैं वो हम लोग मिल लेते हैं, लेकिन जो नीचे के जो कार्यकर्ता होते हैं या जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, प्रखंड स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं या जिला कार्य समितियों में जो लोग होते हैं, उनके बीच में वो समन्वय या तालमेल नहीं बन पाता है। इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने यह तय किया कि हम बिहार को 41 हिस्सों में, 38 जिला आपको मालूम है, लेकिन जैसे बघा अभी जिला नहीं है, इसी तरह से और भी कुछ जिले नहीं है, तो हम लोगों ने 41 सभा करना तय किया पूरे बिहार के अंदर। और इसमें यह तय हुआ कि 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को लीड करेंगे। बेशक उस कार्यक्रम में जो उपस्थित नेता होंगे, संबंधित जिले से जो सांसद होंगे, कोई मंत्री होंगे, प्रभारी मंत्री होंगे, वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। जितने भी सांसद, पूर्व विधायक, एमएलसी और जो भी मंत्री हैं या पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी मंच पर होंगे। लेकिन ये नेतृत्व 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में होगा। ये पूरी तरह से संगठनात्मक कार्यक्रम है, जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये आम भीड़ जुटाने वाली कार्यक्रम नहीं है। इसमें आप इस तरह से समझिए कि बीजेपी हो या हम हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या जनता दल यूनाइटेड हो, हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि जो बूथ स्तर तक जो हमारे अध्यक्ष हैं, उसके बाद प्रखंड की जो कमेटियां हैं, जिला की जो कमेटियां हैं और अलग अलग प्रकोष्ठों की जो कमेटियां हैं, उनको हम लेकर के यहाँ पर आएंगे ताकि आपस में एक समन्वय और एक शानदार हम समा यहाँ पर बना सकें। ये चीज हम लोगों ने क्यों किया? ठीक है, हम लोग के बीच में आपसी तालमेल हो। मैं अभी अनामिका जी ने कई बातों का उल्लेख किया विकास को लेकर के।
अभी 2 दिन पहले 1 फरवरी को देश के अंदर आम बजट लाया गया और हास्यास्पद सी स्थिति कई बार बन जाती है। आपको याद होगा कि उसमें जब मधुबनी की जो एक कला है चित्रकारी की, उसको साड़ी में उकेरा गया और उसको एक मैसेज दिया गया जब निर्मला सीतारमण जी की तरफ से एक बिहार की प्रतिष्ठा को लेकर के, कला को लेकर के, पर्यटन को लेकर के पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि मधुबनी पेंटिंग का अपना एक वर्ल्ड वाइड एक अप्रोच है और उसको एक स्पेस मिला और उन्होंने बिहार को लेकर के कई तरह की बातें की। जैसे 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, जैसे सोनपुर में, राजगीर में और भागलपुर में, ये 3 जगह पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट लाने की बात हुई। इसके बाद पटना में जो एयरपोर्ट बन रहा है ऑलरेडी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट की बात हुई और इसके बाद ब्राउनफील्ड जो पहले से जो बन रहा है बेहटा में, उसको लेकर के भी बात हुई। दरभंगा में मखाना को लेकर के बात हुई और हम लोग जिस इलाके में अभी बात कर रहे हैं ये कोसी से काफी हद तक प्रभावित इलाका है। ये जो पूरा सीमांचल और अगर मैं मिथिलांचल की बात करूं तो बेस्ट कोसी सिंचाई परियोजना की बात हुई, जिससे 50,000 हेक्टेयर ज्यादा इलाकों पर सिंचाई का काम हो सकेगा। फिर हम लोगों ने बात की, उस बजट में हमारी सरकार ने बात की कि भाई हम बुद्धिस्ट कॉरिडोर बनाएंगे ताकि बिहार के अंदर जो मिनरल्स, जब से झारखंड अलग हुआ है तो बिहार के पास बहुत संभावनाएं किस चीज की है, पर्यटन को लेकर के एक संभावना है, तो बुद्धिस्ट कॉरिडोर बनाने की बात हुई। फिर एक बहुत पॉजिटिव बात मैं समझता हूं कि अगले 5 साल में जो नीट के माध्यम से मेडिकल की जो परीक्षा होती है उसमें 75,000 सीटों का इजाफा करने का फैसला हुआ है और उसी तरह से IIT के अंदर जो सीटें हैं उसको भी डबल लगभग करने का फैसला हुआ है। तो आपको मालूम है कि बिहार के बच्चे नीट के माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। जब इतनी सारी बातें हुई और पिछले दिनों जब मैं पीछे साल की बात करूं, मैं लास्ट ईयर की मैं बात करूं, तो उस वक्त जब बिहार को लेकर के बजट की बात हुई थी, हमारे बीच हम पार्टी के जो प्रदेश से जो आए हुए हैं प्रवक्ता हाशमी जी वो आ चुके हैं। तो हम लोगों ने जब बात की पिछले साल, आपको याद होगा जब पिछले साल का जो आम बजट आया था तो उसको बिहार बजट कहा गया विपक्ष की तरफ से। मैंने पहले सब बजट के पहले कहा कि कभी कभी विपक्ष को देख करके हंसी आती है। जैसे कल जब बिहार का बजट आया, बिहार को लेकर के जब बजट में घोषणाएं हुई तो विपक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल पे कहा कि ये बिहार का बजट है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे कहा, जयराम रमेश ने कहा, मनीष तिवारी ने कहा, पिछली बार भी जब बजट में एलोकेशन बिहार को जब बड़ा मिला था उस वक्त भी इस तरह से विपक्ष के लोगों ने कहा बिहार का बजट है। और उसी समय अगर आरजेडी के अगर बयान को सुनेंगे तो कहेंगे कि खाली डिब्बा मिला, कुछ नहीं मिला। तो जेडीयू से लेकर के हम पार्टी तक, बीजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोजपा एक मंच पर बिहार कैसे विकसित हो इसकी बात करती है। वहीं पे जब आरजेडी और कांग्रेस की जब बात हो रही है तो वो दोनों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बिल्कुल खुल करके सामने आ जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार को लगातार डबल इंजन की सरकार का बड़ा फायदा मिल रहा है। आज जब हम लोग जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो जैसे आपको याद होगा, सभी लोगों को, ज्यादातर पत्रकार बुजुर्ग हैं, पहले एक फिल्म आती थी रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि उस वक्त भारत की बेसिक नीड वही थी। फिर बिहार जब 2005 से जब आगे बढ़ा तो अपराध नियंत्रण से लेकर के सड़क, बिजली और पानी की बात होने लगी। लेकिन आज बिहार सड़क, बिजली, पानी की बात नहीं कर रहा है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि कैसे हम बिहार के अंदर रोजगार सृजन कर पाए ताकि पलायन ना हो। इसकी संभावनाओं पर काम हो रहा है। अगर हम गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अगर हम एयर ट्रैफिक कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी जो चिराग पासवान जी का जो मंत्रालय है, अगर वो आ रहा है, उसको बनाने की घोषणा इस बजट में हुई है, जो बिहार और पूरे पूर्वोत्तर का एक सेंटर होगा फूड टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसका फायदा बिहार को आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पे आरजेडी और कांग्रेस लगातार आपस में द्वंद्व में फंसी हुई है, आपसी तनाव में फंसी हुई है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आरजेडी और दूसरे दलदल में है, जहां हम लोग का दिल मिला हुआ है। हम सभी पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार 2 चरणों में 14 जिलों में कार्यक्रम हो चुका है और तीसरे चरण की शुरुआत
6 तारीख को किशनगंज से शुरू होगा, दूसरा कार्यक्रम आपके यहाँ से होगा। तो हम समझते हैं कि जिस तरह का परिवार आरजेडी के अंदर है, जहाँ पे आप मंच पर यहाँ पर आप देखेंगे तो कम से कम 10 जातियों के लोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन जब आरजेडी का मंच होगा तो लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, पूरा एक परिवार का कुनबा बैठा होगा, उसके बाद ही किसी का स्पेस आता है। तो निश्चित ही हम समझते हैं कि जो बिहार के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, मैं आपके माध्यम से मैं आम लोगों से ये अपील करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम को समर्थन दें, हमारे कार्यक्रम के आगे की नीतियों को सुने और समझें। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी पॉजिटिव बातों को आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आने वाले दिनों में जो हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य अनायास नहीं आया है कि 2025 में 225, हम लोगों ने तय किया है कि अगर बिहार को और तेजी से डेवलप करना है तो 2010 का जो हम लोग का जो टारगेट अचीव हुआ था, उससे बड़ा हम लोग बिहार में हासिल करें। और हमें पक्का यकीन है कि जिस तरह से उपचुनाव में 4 सीटों पर हम लोग को रिजल्ट मिला है, उसके बाद हम लोग ये पूरा यकीन करते हैं कि आपसी समन्वय, भले हम लोग को शाहबाद में और इधर की कुछ सीटों में नुकसान हुआ, लेकिन अब जब हम उपचुनाव में जब एक साथ आए तो आपसी समन्वय, आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम और सेक्युलरिज्म की पूरी मिसाल के साथ हम बिहार को लीड करेंगे और 225 के लक्ष्य को जरूर हम पाएंगे। हमारे बीच हम पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आ गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।